Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well and welcome back to this Python series. So let's start and let's dive into some other topics of Python as well. There is another exercise or project that I have covered and I wanted to share it with you. This project is basically a course management system for university and I have created for my university or my campus, which is a Sakhar IBM Epochas campus. Well, the overview of this project is हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट्स यूज करने थे, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना था कि हमने एक क्लास बनानी थी विच इज द कोर्स क्लास, जो कि बेस क्लास होगी। अब पाइथन के अंदर भी जिस तरह हमारे पास सी प्लस प्लस जावा और इन सब के अंदर हम मौजूद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसी तरह हमारे पास पाइथन के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मौजूद है, ठीक है। और पाइथन इस चीज को सपोर्ट करता है। तो इसी के साथ जब हम ऊप के थ्रू ये प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे थे तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमने यहाँ पर एक बेस क्लास बनानी थी जो कि कोर्स क्लास थी। फिर इस कोर्स क्लास में से हमने दो क्लास को इनहेरिट करना था, यानी हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए दो या दो से ज्यादा डिपेंड करता है, हमने क्योंकि दो की है तो उस क्लास को हमने इनहेरिट करना था कोर्स क्लास से। अब इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होती है? इनहेरिटेंस ये होती है कि आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई है पेरेंट क्लास से और उस चाइल्ड क्लास के अंदर तमाम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज मौजूद है। थर्ड थिंग जो थी हमारे पास, जो थर्ड टास्क था वो था पॉलीमॉर्फिज्म। इट मींस दैट वी हैव टू अप्लाई पॉलीमॉर्फिज्म इन आवर प्रोजेक्ट एज वेल। सो इन पॉलीमॉर्फिज्म वी हैव to do it through methods or we can say the user defined methods. सेकेंड था लास्ट, इसके अलावा हमारे पास थी इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हमने अप्लाई करनी थी। इनकैप्सुलेशन होती है कि जब हम किसी भी डेटा वेरिएबल्स को या मेथड्स की एक्सेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएं कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वो कितनी एक्सेसिबल है और कितनी एक्सेसिबल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इसी के साथ हमने क्या करना था कि हमने एक इनरोल स्टूडेंट का मेथड भी बनाना था और हमने ऑब्जेक्ट भी बनाने थे कोर्स के नेम से, यानी जो हमने कोर्स नेम की क्लास ड्राइव की उसके नेम से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाने थे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कि हमने वो क्लास कैसे डिफाइन की। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया कि एक इम्पोर्ट की मैंने मेथड को, लाइब्रेरी को एबी से, और उसका एक मेथड इंपोर्ट किया दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है जब हम यूजर को जो सामने वाला फ्रंट एंड होता है वो दिखा रहे होते हैं लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं दिखा रहे होते, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। कि उसके बैकएंड पे क्या काम हो रहा है ये यूजर को पता नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्सिटी उससे हिडन होती है, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब ये मैं आपको कोड में बताऊंगी कि हमने एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली लगाई कहाँ पर है या हमने इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया है। तो बेसिकली क्या है कि हम सबसे पहले हमने एक कोर्स क्लास बनाई जो कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। सबसे पहले तो हमने कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कोर्स क्लास बनाई। कोर्स क्लास के अंदर मैंने एक स्टूडेंट लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने क्या करना है कि जो स्टूडेंट्स मैं इनरोल करती जाऊंगी वो इस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर इनिट मेथड जो होता है पाइथन के अंदर एज अ कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर बनता ही है, मतलब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ये वैल्यूज इस तरह से असाइन की जाती है, ठीक है। जब हम भी ये जो हमारे पास है इस तरह से हम साइन किसी भी वेरिएबल पे से पहले डैशेस या फिर वेरिएबल के बाद लगाते हैं, तो ये किस चीज को प्रमोट करता है? इनकैप्सुलेशन को, कि हम उस चीज को इनकैप्सुलेट करें कि ये हमारे पास कितना रेस्ट्रिक्टेबल है, किस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, और ये प्राइवेट के अंदर हमारे पास मोस्टली आ जाता है। अब जब ये प्राइवेट है तो इसको दूसरी क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, डायरेक्टली इनके नेम से एक्सेस नहीं कर सकती, तो इनको एक्सेस करने के लिए फिर हम एक कुछ मेथड्स डिफाइन करते हैं, गेट कोर्स नेम, गेट क्रेडिट्स, विच इज गेटर सेटर, जिसके जरिए हम जब प्राइवेट वेरिएबल्स या मेथड्स को, प्राइवेट वेरिएबल्स को जब हमने सेट करना हो, अपडेट करना हो, तो हम गेट सेटर मेथड इस्तेमाल करते हुए करते हैं, और जब हमें इनको एक्सेस करना हो तो हम गेटर मेथड इस्तेमाल करते हुए करते हैं। तो ये सारे गेट्स के मेथड हमने इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए लगाए। गेट सिलेबस हमने एक मेथड बनाया, और सिमिलरली हमने गेट स्केड्यूल का, क्योंकि ये वो वाली चीजें थी जो हमने अपने ड्राइव क्लास में चाहिए थी। फिर हमने एक मेथड बनाया इनरोल्ड स्टूडेंट का। इनरोल्ड स्टूडेंट में हमने क्या किया? स्टूडेंट नेम पास करवाया। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि सेल्फ हम क्यों यूज करते हैं? सेल्फ हम बेसिकली यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट अपने करंट ऑब्जेक्ट की हम जब बात कर रहे होते हैं, जब ऑब्जेक्ट करंटली अपने आप को चीजें असाइन करता है या खुद की क्रिएशन की यानी खुद की वैल्यूज की बात करता है, तो यानी इसको कह सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं तो वो सेल्फ कॉल हो रहा है, ठीक है। अपने आप अपनी रिमाइंडिंग करवा रहा है, यानी खुद एक कॉन्सेप्ट बना रहा है, ऑब्जेक्ट खुद एक सेल्फ अपने आप को कॉल कर रहा है, तो इस चीज के लिए हम सेल्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट रिमाइंडिंग के लिए।
हमने स्टूडेंट नेम यहाँ पास करवाया। स्टूडेंट नेम के बाद अब हमारे पास क्या है, सेल्फ इज स्टूडेंट। अब हमने सेल्फ यानी उस ऑब्जेक्ट को लेकर हमने क्या किया कि एक और मेथड कॉल करवाया, इज स्टूडेंट इनरोल, यानी ये देखने के लिए कि जो स्टूडेंट को हम इनरोल करें क्या वो पहले से इनरोल है या नहीं। सो हमने उस स्टूडेंट को ये जानने के लिए ये हमारे पास दूसरा मेथड आया जो हमने अपनी बेस क्लास में ही बनाया था, जिसमें हमने कंडीशन लगाई कि अगर ये स्टूडेंट नेम मौजूद है, ठीक है, इसी के साथ साथ उसका कोर्स भी मौजूद है, सेमेस्टर भी मौजूद है, तो ये बता दे, रिटर्न कर दे ट्रू कि वो मौजूद है। तो ये क्या होगा, जब हमारे पास रिटर्न ट्रू होगा तो हमारे पास कॉल हम ये बता देगा कि ऑलरेडी इनरोल्ड। अगर हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा तो फिर हम एल्स की कंडीशन पे जाके क्या करेंगे, उस स्टूडेंट को इनरोल करेंगे, इनरोल करके और फिर ये हमें रिटर्न ट्रू देगा। इसके बाद हमने एक क्लास बनाई, ड्राइव क्लास। किस क्लास से, बेस क्लास से हमने ड्राइव की, जिसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है, ठीक है, प्रोग्रामिंग कोर्स के नाम से, जिसके अंदर हमने फिर वही कंस्ट्रक्टर का मेथड कॉल किया। कंस्ट्रक्टर के मेथड कॉल करने के बाद अब इसके अंदर जो चीजें हमने पास की वो तकरीबन हमारे सुपर क्लास के अंदर मौजूद थी। सुपर क्लास के अंदर मौजूद होने की वजह से लास्ट में हमने सिर्फ क्या पास किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि हम जो नाम पास करें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कौन सी प्रोग्रामिंग कोर्स है हमारे पास उस चीज का, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो वेरिएबल है वो हमारे पास सुपर यानी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में डिफाइन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज ऐसे एज इट इज आती है और सुपर को हम कॉल करते हैं। सुपर कॉल करके हम अपने बेस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके असाइन करते हैं वैल्यूज। और सिमिलरली हम पॉलीमॉर्फिज्म करते हुए गेट सिलेबस और गेट स्केड्यूल मेथड को हम क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं और स्केड्यूल और सिलेबस शेयर करते हैं। इसके अंदर ये एक्स्ट्रा मेथड हम ऐड करते हैं, जिसका मतलब है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोर्सेज के अंदर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी होती है, तो हमने इसके लिए भी ये मेथड इनरोल किया। इसके अलावा अगर प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर कोई जो है वो इनरोल किया जाए स्टूडेंट, तो हम उसको कैसे इनरोल करेंगे, हम सेम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हुए इनरोल स्टूडेंट मेथड को हम कॉल करेंगे और उसके अंदर हम सुपर डॉट इनरोल स्टूडेंट के मेथड को कॉल करेंगे। सिमिलरली एक और क्लास है हमारे पास मैथमेटिक्स कोर्स के नाम से, और मैथमेटिक्स कोर्स के अंदर भी हम उसी तरह से जो हमने प्रोग्रामिंग कोर्स में किया, सुपर को कॉल करवाएंगे यानी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएंगे और मैथ कोर्स के नेम को हम यहीं पर असाइन करेंगे वैल्यूज। फिर उसके बाद हम गेट सिलेबस और गेट स्केड्यूल वाले मेथड को ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड करने के बाद गेट फॉर्मूला शीट का मेथड एक ऐड करेंगे, क्योंकि मैथ के अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज बहुत सारे होते हैं, तो वो फॉर्मूला शीट आ गई हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर मैथमेटिक्स कोर्स में कोई इनरोल करवाना चाहता है तो इस स्टूडेंट्स के नेम को इनरोल स्टूडेंट वाले क्या कहते हैं उसको, मेथड को हम कॉल करेंगे और उसको ओवरराइड करेंगे और इसके जरिए हम सुपर मेथड को कॉल करेंगे यानी बेस क्लास के मेथड को। आखिर में हमारे पास जब हमने ये दोनों क्लासेस डिफाइन कर ली तो हमारे पास आता है एक और मेथड, मेन मेथड। मेन मेथड वो होता है जहां से हमारे पास किसी भी प्रोग्राम की रनिंग स्टार्ट होती है, यानी हमारे पास आउटपुट वहां से जनरेट होता है। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाए जो कि हमारी एक आखिरी रिक्वायरमेंट थी। हमने ऑब्जेक्ट जो थे कोर्स के नाम से बनाने थे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और मैथमेटिक्स कैलकुलस के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज पास करवाई। वैल्यूज पास करवाने के बाद मैंने क्या किया कि उन ऑब्जेक्ट्स को एक लिस्ट बना के उसमें असाइन कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि उसके अंदर मैंने व्हाइल ट्रू का एक लूप लगाया कि जब तक मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास प्रोग्राम चलता रहे वो चलता रहेगा, और उसमें कुछ कंडीशंस पास करवा दी, प्रिंट ऑप्शन चॉइस। जब यूजर इसमें से कोई भी फिर मैंने इनपुट मांगा यूजर से, इनपुट कोई ना कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा और फिर आगे प्रोग्राम उसी ऑप्शन के मुताबिक वर्क करेगा। अगर 1 है तो सिलेबस ला के देगा, सिलेबस कौन सा ला के देना है वो भी दिखाया जाएगा, तब जो लिस्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद है सबका। अगर चॉइस 2 है तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ला के देगा। अगर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि अगर मैथ का कोर्स है, तो फिर वो हमें क्या ला के देगा, प्रिंट शीट बता देगा कि इसकी एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। फिर चॉइस 3 के ऊपर वो उसी हिसाब से काम करेगा, चॉइस 4 के ऊपर इसी तरह से इनरोल किया जाएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास सारी चॉइसेस के बाद 5 के ऊपर वो एग्जिट कर देगा कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को। अब इसको हमने एब्स्ट्रैक्शन कैसे लगाई कि ये वाली वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी जो मेन मेथड के अंदर रन हो रही थी, और इसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्शन आई वो हमने इस मेथड को यूज करते हुए इनकैप्सुलेट किया उसको, ठीक है, इनकैप्सुलेट करते हुए कि ये मेथड हमारा प्राइवेट यानी एक्सेसिबल नहीं है, इतना ज्यादा पब्लिक नहीं है, हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। और दूसरा, इसके अंदर हमने जब मेन को कॉल किया तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन भी अप्लाई हुई, जिसका रिजल्ट कुछ यूं आया कि जब मैंने 1 दबाया तो मैं 1 प्रेस किया तो मेरे पास ये वाली चीजें आई, जब मैंने 2 प्रेस किया तो मेरे पास ये वाला मेथड आया, जब मैंने 3 प्रेस किया और मेरे पास ये वाली सारी चीजें आई, और सिमिलरली 4 पे मेरे पास ये सारी चीजें, ये आउटपुट मेरे पास आया, और 5 पे। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, होप यू क्लियर इट। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे।